तो दोस्तों क्वेश्चन है, कुछ गड़हरिये अपने भेड़ चरा रहे हैं। यदि ज़मीन पर कुल 230 पैर हैं तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। इसमें समझने लायक ये बात है, अगर 60 सिर होंगे तो 60 ही भेड़ें होंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि इसमें गड़ेरिये जो हैं उनके भी सिरों को जोड़ा गया है, उनके पैरों को भी इसी में शामिल किया गया है, गिना गया है। तो देखेंगे दोस्तों इसका क्वेश्चन कैसे हम हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। क्या है, कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। अब यदि ज़मीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। अब इसमें भी जैसे कुछ प्रश्न हमने करवा चुके हैं उसी की तरह ये भी है। इसमें दो कंडीशन होंगी। जैसे एक तो है उनके पैरों की संख्या वाला, तो पैर की संख्या केवल भेड़ को की पैर होगा नहीं, जैसा कि मैंने बताया। तो ये हो जाएगा, मान लेंगे माना गड़हरियों के पैरों की संख्या मान लेंगे 2x। ठीक, 2x मान लेंगे। क्यों 2x माना, क्योंकि पैर जो होते हैं मनुष्य के यानी कि आदमी के 2 होते हैं। अब जब हम मानेंगे भेड़ों के पैरों की संख्या जब मानेंगे तो ये हो जाएगा 4y। अब 4y मान लिए क्योंकि भेड़ों के पैर की संख्या 4 होती है। अब क्या है, 230 पैर हैं तो 2x + 4y बराबर 230, यानी कि 2x मनुष्य के पैर और 4y भेड़ के पैर दोनों जोड़कर 230 पैर हैं। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। और उनके सिरों की संख्या 60 हो तो सभी के सिर की संख्या एक ही होती है, तो सिर की संख्या हो जाएगी x और भेड़ की सिरों की संख्या हो जाएगी y बराबर, ये हो जाएगी दूसरी कंडीशन। तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। एक तो विलोपन है, प्रतिस्थापन है, कई विधियां हैं, बीजगणितीय 3 विधियां हैं, ग्राफीय विधि से भी इसको हल कर सकते हैं। तो अब देखिए हम इसको प्रतिस्थापन से करते हैं। प्रतिस्थापन में एक समीकरण से किसी भी एक समीकरण से चर का मान ज्ञात करते हैं, उसके बाद उसको दूसरे समीकरण में रखते हैं। अब देखिए, अब इसको प्रतिस्थापन से करेंगे तो x बराबर 60 - y हो जाएगा, x का मान निकल आएगा। अब x का मान इसी में रख देंगे, 2 × 60 - y + 4y बराबर 230 हो गया। उसके बाद 60 दूनी 120 - 2y + 4y बराबर 230 हो गया। अब उसके बाद 4 में से 2y घटेगा, 2y हो जाएगा। इधर प्लस में 120 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 200 बराबर 230 - 120 हो जाएगा। उसके बाद 2y बराबर, इसको घटाएंगे 0 से 0, 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गए 110 आ जाएगा। y बराबर 110/2 यानी कि काटेंगे तो 55, y बराबर 55। अब भेड़ों की संख्या कितनी हो गई, भेड़ों के सिरों की संख्या कितनी हो गई, 50। तो भेड़ों के सिरों की संख्या 50 हो गई, तो भेड़ भी तो 50 ही होंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।